टू माय चैनल रैंकल लाइव में आज हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? ये पोएम है और ये इसके ऑथर हैं। इनको ट्रिक से याद करेंगे। और यदि आप इंटर के छात्र हैं तो वीडियो आपके लिए है। और आइए सीखते हैं। ये लिखा है माई मदर एट 66, मेरी माता 66। और इसके ऑथर हैं कमला दास। इसको याद करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहली बात तो आपको याद होगा क्योंकि ये पहला पार्ट है कमला दास, यानी कि इनकी मम्मी जी का क्या नाम है? कमला दास। यदि याद नहीं हो रहा है तो दूसरी वे में समझ लीजिए कि जो मदर होती हैं, क्या होती हैं? मदर, मम्मी जो होती हैं उनका हृदय कैसा होता है? बहुत ही कोमल होता है, बहुत ही नाजुक होता है। तो और क्या है? और 66, यदि उनकी उम्र 66 हो जाए, मतलब उम्र ज़्यादा हो जाए, 66 साल की हो जाए, तो क्या होगा? तो उनका जो है जो कोमलतापन है वो 10 गुना बढ़ जाएगा। कितने गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। हमारे माता को तो बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो गया? उनका जो है कोमलता 10 गुनी बढ़ जाएगी। तो इनकी क्या है? ये कोमल दास, कोमल दास। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और आइए नेक्स्ट समझते हैं। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा। कीपिंग क्वाइट पाब्लो नेरूदा। इसमें एक चीज़ आपको बतानी बहुत आवश्यक है कि ये जो है इसका मतलब होता है शांत। यदि इसको यहाँ पर ये हटा दिया जाए, क्या हटा दिया जाए? ई हटा दिया जाए, यानी कि ये क्या कर गया है? ये क्विट कर गया है। क्विट मतलब ये हट गया है, वहाँ से हटा दिया गया है। क्विट करना मतलब इसने अपनी जगह छोड़ दी है। तो यदि ई ना हो तो हम क्या समझ लेंगे? QUIT। तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है, मतलब क्विट करना, छोड़ देना। यदि यही ई यदि आगे लगा दिया जाए, यदि यही ई आगे लगा जाए तो इसका मतलब हो गया है अत्यंत। क्या हो गया है? अत्यंत, यानी कि अत्यधिक, काफ़ी। इस तरीके से ये आपको लिए विशेष अलग से ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका ये अब हम अपने पढ़ाने पर चलते हैं कि ये क्विट जो लिखा है, कीपिंग क्विट, शांत, शांत रहो, शांत रहो। इसको याद करने के लिए कोई लड़की है और वो कुछ शोर मचा रही है, तो उसकी दादी माँ क्या कह रही हैं? कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो ये दादी माँ से वो बोल रही है, ये दादी माँ कीप क्वाइट क्या है? क्यों बोल रही हो? पगलो, नेहरू दद्दा आए हैं। नेहरू दद्दा मतलब नेहरू दद्दा आए हैं। तो ये नेहरू और दा और डी अपने मन से जोड़ लेते हैं। इससे हम याद कर लेंगे, यानी कि दादी जो है उस लड़की से कह रही हैं बार बार कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। और लड़की ने पूछा क्या है दादी, क्या क्यों कह रही हो? वो कह रही हैं ये पगलो, ये पब्लो लिखा है ना, पब्लो लिखा है, इसको हम जी समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जी समझ लेते हैं। तो दादी कह रही हैं पगलो, नेहरू दादा आए हैं, शांत रहो, कीप क्वाइट। और आइए और नेक्स्ट देखते हैं। मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो आपको ट्रिक से माध्यम से मिलते रहेंगे। और आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हम याद करेंगे। इस पोएम के जो राइटर हैं, ये पोएम है, हमारी प्यारी सी पोएम है ए थिंग ब्यूटी। ए थिंग ब्यूटी, इसके ऑथर जॉन कीट्स। सही हमको याद नहीं हो रहा है, काफ़ी कठिनाई हो रही है। अरे आपको अभी याद होगा, देखिए किस प्रकार। ए थिंग्स, ऐसी वस्तु, ए थिंग्स ऐसी वस्तु, ब्यूटी सुंदरता वाले, यानी कि हमारे जहान में, हमारे संसार में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो सबसे अधिक सुंदर होंगी? आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कौन सी है। और हमारे हिसाब से समझिए, इसको याद करने के लिए इसमें आंसर है इसमें जॉन कीट्स। अब जॉन कीट्स को इस नाम से कैसे रेट करेंगे? इसको रेट करेंगे जॉन कीट्स जहान में, जहान में मतलब पूरे संसार में। अब इसको किड्स लिखा है, किड्स की जगह पर ना करके हम इसको क्या मान लेते हैं? किड्स। किड्स, किड्स माने सर क्या होता है? किड्स माने होते हैं किसी के बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं किड्स हैं, जहान में सबसे सुंदर होते हैं। हाँ होते हैं। किसी का भी बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, किड्स होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और जैसे पशु पक्षियों बच्चा देख लीजिए, कोई भी जानवर का बच्चा देख लीजिए, किसी का बच्चा बहुत ही क्यूट होगा, बहुत ही सुंदर होगा। तो मतलब इस जहान में किसी का भी बच्चा, चाहे वो डॉग का ही पपी क्यों ना हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो पोएम है हमारी रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड है, इसके जो
ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको याद करने के लिए आप समझिए विदेशों में बहुत सी जगह ऐसी सुनने को मिला है कि सड़कें इतनी अच्छी हैं कि जैसे लगती हैं कि रबड़ की बनी हुई हैं। तो वहाँ की रोड जो हैं ऐसी लगती हैं कि जैसे कि रबड़ की बनाई हुई हों। तो वहाँ पर रोड के साइड में, रोड साइड, ये क्या दिया गया है? रोड साइड। रोड के साइड में स्टैंड बनाने के लिए क्या बनाया गया है? रबड़ की और फॉरेस्ट काट कर, मतलब फॉरेस्ट मतलब जंगल काट कर रोड साइड में क्या बनाई गई हैं? सड़कें बनाई गई हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी रोड है और यहाँ पर दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? जंगल, पेड़, इधर भी पेड़। तो ये काट के क्या बनाए गए हैं? साइड में रोड काट के ये बनाया गया है रोड साइड स्टैंड। और तो इसके लेखक कौन हो गए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो है रबड़ के और फॉरेस्ट की जगह पे फ्रॉस्ट। और आइए नेक्स्ट देखते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स। आंटी जेनिफर टाइगर्स। तो इसके जो है ऑथर कौन है? एड्री रिच। आंट जेनिफर टाइगर्स, एड्री रिच। इसको रेड करने के लिए आपको हम जो है 3 ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक है कि इसमें ये लिखा है एनी, ये सब लिखा एनी और इसमें भी लिखा है एनी। तो इससे हम समझ लेंगे कि आंट जेनिफर्स का जो है ऑथर है एड्री रिच। और दूसरी तरीके से जैसे कि ये आंटी जो है, आंटी, इनके पास क्या है? ये बहुत ही कैसी हो गई हैं? अमीर हो गई हैं। कैसी हो गई हैं? अमीर हो गई हैं। क्यों अमीर हो गई हैं? कि ये आजकल जो है चीते, शेर, ये सब चीज़ पालने लगी हैं। तो क्या हम समझ लेंगे? ऐसा वैसा तो है नहीं कि कोई एक इंसान जानवर भी पालने में छोटा सा वो भी उसको दिक्कत होती है, लेकिन ये क्या पाले हुए हैं? टाइगर पाले हुए हैं। क्या पाले हुए हैं? टाइगर। तो इसका मतलब ये है, क्या है? ये रिच हैं। क्या है? ये रिच हैं। तो इससे हम याद कर लेंगे एंटी जेनिफर टाइगर्स, एड्री रिच। आइए अब आपको लास्ट ट्रिक जो है समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा है आंट जेनिफर टाइगर्स। तो हाँ, तो लड़की बार बार पूछ रही है, आंटी जेनी के यहाँ एक लड़की आई हुई है, वो पूछ रही है कि आंटी जेनी आपका टाइगर कहाँ है? और आंटी जेनी व्यस्त थी अपने मेकअप में। जब आंटी जेनी मेकअप में व्यस्त थी तो वो सुन नहीं रही थी और वो लड़की बार बार वही पूछ रही थी, आंटी जेनी आपका टाइगर कहाँ है? 2-3 बार पूछने पर आंटी जेनी जो थी, आंटी जेनिफर जो थी, वो बहुत झल्लाकर बोली, अंधेरी अन्नी ये क्या है? अंधेरी अन्नी ये क्या है? अंधेरी अन्नी मतलब क्या है? एड्री अन्नी मतलब आंटी जेनी और लड़की से बोली अंधेरी अन्नी, मतलब आंखों से दिखता नहीं है क्या? यही है ये क्या है? ये टाइगर, अंधेरी अन्नी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये आपको ये समझ में आया होगा कि ये पढ़ाने के लिए जो मैंने आपका वीडियो बनाया ट्रिक द्वारा, और आपके जो 12th पार्ट के जो ऑथर हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ जय हिंद।